अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप ತಿಂಗಳು 11ನೇ ತಾರೀಕು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಬ್ಬರ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವತ್ತು ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಠ ಇಲ್ದಿರೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ನೀವು ಮಾಡಿ, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. इंशाल्लाह कहना चाहते हैं इस मौके पर? इस मरतबा जो है हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट जनाब CM इब्राहिम साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे। मैं अल्लाह से यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में वो हमारे स्टेट के डिप्टी CM बनकर आए। मैं नमाज़ पढ़कर भी उनके हक़ में दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अलहाज CM इब्राहिम साहब की आमद कोलार हुई। मेरे छोटे भाई साजिद असलम के घर में हर साल की तरह इस साल भी 11वीं शरीफ का एहतमाम किया गया था। अलहाज CM इब्राहिम साहब गुज़िश्ता साल भी 11वीं शरीफ को तशरीफ़ लाए थे। उस वक्त वो जनता दल पार्टी में शामिल होने वाले थे, मगर इस मरतबा जो आए हैं जनता दल के सदर बनकर 11वीं शरीफ के प्रोग्राम में शिरकत करें और हज़रत क़ुत्ब रब्बानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी पीरान पीर गौसुल आज़म दस्तगीर को के बारगाह में अपने खुलूस के साथ फातिहा दरूद सलाम पेश किया। उनको बड़ी ही अक़ीदत है हज़रत क़ुत्ब गौरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से। जब भी वो कोलार तशरीफ़ लाते हैं यहाँ दरबार में हाज़िरी देकर दूसरे कामों की तरफ हो जाते हैं। मैं अलहाज CM इब्राहिम साहब का बेहद मशकूर ममनून शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने हमारी छोटी सी दावत पर अपनी तमाम मसरूफ़ियात को पीछे छोड़कर यहाँ तशरीफ़ लाए। ये वो क़ायद हैं जिन्होंने अपने क़ियादत में, अपनी लीडरशिप में, अपनी निगरानी में बहुत सारे मुसलमानों के मसाइल हल करने में एक अहम रोल अदा किया है। आज जो मुसलमान 4% जो रिज़र्वेशन हासिल किए हैं, ये इन्हीं की बदौलत है। आज जो ईदगाह हुबली का जो ईदगाह जिसका मसला हमेशा के लिए हल किया गया, वो भी CM इब्राहिम साहब का एक बड़ा अजीम कारनामा है। ऐसे बे इंतहा कारनामा देने वाले क़ायद मिल्लत की आज आमद हमारे लिए बाइस खुशी है। आपने कहा कि पिछले बार CM इब्राहिम साहब JDS में शमूलियत होकर आए थे, इस मरतबा शमूलियत होने वाले थे लेकिन इस मरतबा प्रेसिडेंट बनकर आए हुए हैं। तो आने वाले साल की 11वीं के टाइम पर वो यहाँ क्या बनकर आने की उम्मीद लेते हैं आप? रियासत कर्नाटक में इस वक्त जनता दल की वेव चल रही है, जनता दल की लहर चल रही है। हर कोई CM इब्राहिम साहब सदर बनने के बाद हर कोई जनता दल की तरफ मुड़ रहा है और जनता दल को वोट देना चाह रहा है। एक बड़ी ताकत, एक बड़ी क़ुव्वत वकलीगास और मुसलमान मिलकर आने वाले दिनों में इस रियासत में जनता दल की सरकार बनेगी। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में अगर जनता दल आएगी तो एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर बनेगा। इसका ऐलान ऑलरेडी कुमारस्वामी ने कर दिया है। अगर तादाद कम रहेगी तो कुमारस्वामी CM रहेंगे, डिप्टी CM इब्राहिम साहब रहेंगे। तो आने वाले 11वीं के एक साल के बाद डिप्टी CM बनकर आने की उम्मीद करते हैं आप? आने वाले साल में जब CM इब्राहिम साहब इक़्तिदार में आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर विद होम मिनिस्ट्री के साथ कोलार तशरीफ़ लाएंगे। इसी जगह पर एक शानदार 11वीं का प्रोग्राम पूरे शहर को दावत दी जाएगी। और आप कोलार वालों को क्या कहना चाहते हैं इस 2020 पर 3 के इलेक्शन के बारे में? मैं कोलार वालों को इतना अपील करना चाहता हूँ
हमने कांग्रेस को गुज़िश्ता साल एन मास वोट दिया। इन्हें हमारे जितना वोट हुआ वो पूरा कांग्रेस की तरफ गया। देने के बावजूद भी 70 पर 9 सीट आए, इख्तदार पर नहीं गई। उनके 15 एमएलए बीजेपी में शामिल हुए। जो 4 साल जो हुकूमत अब जो चल रही है वो कांग्रेस के 15 एमएलए के सपोर्ट से गवर्नमेंट बनी। उसके बाद रियासत भर में मुसलमानों के ऊपर क्या क्या तरह के जुल्म सितम ढाए गए, ये पूरे कर्नाटक के मुस्लिम कौम को मालूम है। अब मुसलमानों को फैसला लेने का वक्त आ गया है। फ़ौरन अपने ख़यालात बदले। 70 साल हमने कांग्रेस को वोट दिया है, एक बार जनता दल को वोट दे। आने वाले दिनों में 10,000 करोड़ का बजट अक़लियतों को दिया जाएगा और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी, जिसकी मुसलमानों की एक पुरानी एक ख्वाहिश है कि टीपू सुल्तान के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अगर वो यूनिवर्सिटी का तस्वुर कामयाब होना तो जनता दल को वोट देकर कामयाब बनाए। ना सिर्फ वो बल्कि मुसलमानों के माशी, इक़्तिसादी, तालीमी हालत तमाम सुधरेगी आने वाले दिनों में अगर आप जनता दल का साथ दें। साहब की हमेशा मोहब्बत, चाहत, उल्फत कोलार वालों के साथ रही। इसकी ज़िंदी मिसाल 50 पर 8 एकड़ ज़मीन अंजुमन इस्लामिया को उन्होंने दान दिया, यानी डोनेशन दिया है, ताकि मुसलमानों की तालीमी हालात यहाँ अच्छे से अच्छा सुधरे। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज आए, यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज आए, वो उनका ख्वाब था। वो ख्वाब के लिए अंजुमन को उन्होंने दिया है। इसके साथ साथ जैसे ही वो जनता दल के सदर बने, उन्होंने अंजुमन इस्लामिया के सदर ज़मीर अहमद, जो सौकार मुस्तफ़ा साहब के पोतरे हैं, पड़पोतरे हैं, उनको उन्होंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया और हमारे ट्रैक्टर मुस्तफ़ा साहब को सेक्रेटरी बनाया। उसके साथ साथ इस वक्त मुझे एक ऐसा अहम ओहदा दिया गया है जो स्टेट लेवल का जनरल सेक्रेटरी हूँ और पूरा प्रचार, प्रोपेगेंडा और मीडिया की निगरानी मुझे करना है। इतना कोलार वालों को उन्होंने नवाजा है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ 70 साल में। ये पहली मर्तबा सीएम इब्राहिम साहब की लीडरशिप में मुसलमानों को सियासी, माशी, इक़्तिसादी तौर पर माला माल करने के लिए उन्होंने कदम उठाया है।